Good morning, children. In previous video, we have done question answer of chapter 2, A Gift of Chappals. In this video, we will do exercise of this chapter. Question first. Read the following sentences. A. If she knows we have a cat, Pati will leave the house. अगर उससे यह पता लगता है कि हमारे पास एक बिल्ली है, तो पाती जो है वो घर छोड़कर चली जाएगी. B. She won't be so upset if she knows about the poor beggar with sores on his feet. वो ज़्यादा परेशान नहीं होगी, वो ज़्यादा अपसेट नहीं होगी अगर उसे ये पता लगता है कि जो पुअर बैगर था उसके पैर में छाले थे. सेंटेंस सी. इफ़ द चप्पल्स डू फिट विल यू रियली नॉट माइंड. कि अगर चप्पल्स उसके फिट आ जाती हैं, फिट होती हैं, तो क्या आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा? क्या बिल्कुल भी बुरा नहीं मानोगी? नोटिस डैट ईच सेंटेंसेज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. कह रहे आप नोटिस करेंगे कि हर सेंटेंस में 2 पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट बिफोर द कोमा एंड सेकेंड पार्ट आफ्टर द कोमा. द फर्स्ट पार्ट बिगिन्स विद इफ़. अब आपने देखा होगा ABC जो तीनों सेंटेंस हैं, इनमें जो फर्स्ट पार्ट है वो किससे शुरू हो रहा है? इफ़ से. इट इज़ नोन एज इफ़ क्लॉज. इसलिए हम इस हाफ पार्ट को क्या बोलेंगे? इफ़ क्लॉज. रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस एज ए सिंगल सेंटेंस. अब यहाँ पे 2 सेंटेंस दे रखे हैं, उनको आपको इफ़ से जॉइन करके सिंगल सेंटेंस बनाना है और यूज़ इफ़ एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. और जो इफ़ है वो सेंटेंस के बिगनिंग यानी शुरू में लगा के दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके 1 सेंटेंस बनाना है. ए. वॉक फास्ट फुल स्टॉप यू विल कैच द बस. तेज चलो तो तुम बस को पकड़ लोगे. अब ये सिंगल सेंटेंस में कैसे बनेगा? इफ़ यू वॉक फास्ट यू विल कैच द बस. अगर तुम तेज चलते हो तो तुम बस को पकड़ लोगे. बी. डोंट स्पिट ऑन द रोड यू विल बी फाइन. रोड पे मत थूको, नहीं तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा? फाइन देना पड़ेगा. तो सिंगल सेंटेंस में ये कैसे बनेगा? इफ़ यू स्पिट ऑन द रोड यू विल बी फाइन. अगर तुम सड़क पर थूकते हो तो तुम्हें फाइन देना पड़ेगा. अब इसी तरह की जो इसकी एक्सरसाइज है वो हम करेंगे. फर्स्ट. डोंट टायर योर सेल्फ नाउ यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग. कह रहे अपने आप को इतना मत थकाओ, नहीं तो तुम शाम को काम नहीं कर पाओगे. इफ़ यू टायर योर सेल्फ नाउ यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग. अगर तुम अभी अपने आप को थका देते हो तो तुम शाम को काम नहीं कर पाओगे. सेकेंड. स्टडी रेगुलरली यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन. कि स्टडी रेगुलरली फुल स्टॉप, इसके बाद फुल स्टॉप है कि अच्छी तरह पढ़ाई कर लो, रेगुलरली पढ़ाई करो तो तुम एग्ज़ाम में अच्छी तरह अच्छा कर पाओगे. वेल. आंसर. इफ़ यू स्टडी रेगुलरली यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन. कि अगर तुम अच्छी तरह पढ़ाई करते हो रेगुलरली तो तुम एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे. थर्ड. वर्क हार्ड फुल स्टॉप यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीज़न. मेहनत करो, यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीज़न. तो तुम एग्ज़ाम को फर्स्ट डिवीज़न में पास कर सकोगे. तो सिंगल सेंटेंस में किस तरह बनेगा? इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीज़न. कि अगर तुम वर्क हार्ड करते हो, मेहनत करते हो, तो तुम एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न पा सकोगे. फोर्थ. बी पोलाइट टू पीपल दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू. सिंगल में कैसे बनेगा? इफ़ यू आर पोलाइट टू पीपल दे विल बी पोलाइट टू यू. कि अगर तुम लोगों से पोलाइटली मतलब विनम्रता रखते हो, उनसे विनम्र रहते हो, तो वो भी तुम्हारी प्रति विनम्र रहेंगे. फिफ्थ. डोंट टीज द डॉग इट विल बाइट यू. तो सिंगल में कैसे बनेगा? इफ़ यू टीज द डॉग. कि अगर तुम डॉग को टीज करते हो तो इट विल बाइट यू, वो तुम्हें काट लेगा. आपने नोटिस किया होगा कि क्वेश्चन में 2 सेंटेंस है. डोंट जैसे कि डोंट टायर योर सेल्फ नाउ, यहाँ तक सिंगल 1 सेंटेंस है. फिर यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग, ये सेकेंड सेंटेंस है. इन 2 सेंटेंस को कंबाइन करके हमने 1 सेंटेंस में कन्वर्ट किया है. तो जहाँ फुल स्टॉप होता है वहाँ पे हमने क्या लगा दिया? कॉमा. और हमने किससे सेंटेंस को स्टार्ट किया? इफ़ से.
इसी तरह ये आपके सारे आंसर हैं। और वन थिंग आपने एक और नोटिस करी होगी, जो हमारे सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि ये ओपन कंडीशन है, इनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस भी बोलते हैं। जो इफ़ क्लॉज वाले सेंटेंस होते हैं हम इनको कंडीशनल सेंटेंसेस भी बोलते हैं। और ये 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ आपको फर्स्ट टाइप यानी ओपन कंडीशन वाला दे रखा है। तो इस ओपन कंडीशन में हमारा जो सेंटेंस का फर्स्ट हाफ पार्ट होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया जाता है, और सेकंड हाफ पार्ट जो बाद वाला पार्ट होता है उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट हाफ पार्ट होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, और जो बाद वाला हाफ पार्ट होता है उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस मीन्स विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप देखेंगे जैसे फर्स्ट में इफ़ यू टायर योर सेल्फ नाउ, टायर फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ करी है, टायर आया, और उधर क्या आएगा, यू वॉन्ट बी एबल, वॉन्ट बी एबल ये फ्यूचर टेंस हो गया, सिंपल फ्यूचर। इसी तरह इफ़ यू स्टडी रेगुलरली, स्टडी सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। और इस तरह सेकंड हाफ पार्ट में यू विल डू वेल, तो यू विल डू आ गया, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। थर्ड सेंटेंस में आप देखेंगे इफ़ यू वर्क हार्ड, वर्क सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है, और सेकंड हाफ में यू विल पास, तो विल पास सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। इसी तरह इफ़ यू आर पोलाइट, आर लग गया, आर पोलाइट, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दे विल बी पोलाइट, तो विल बी पोलाइट, तो ये सिंपल फ्यूचर। इसी तरह इफ़ यू टीज द डॉग, तो टीज यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है, और इट विल बाइट, तो विल बाइट यानी सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसमें आपको जो फर्स्ट हाफ पार्ट है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है, और जो सेकंड हाफ पार्ट है सेंटेंस का बाद वाला पार्ट है उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ होता है। क्वेश्चन सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। टुडे इज संडे, आज क्या है, संडे है। आई एम वंडरिंग वेदर आई शुड स्टे एट होम और गो आउट, कि मैं सोच रहा हूँ कि या तो मैं घर पे रुकूँ या फिर मैं बाहर जाऊँ। इफ़ आई गो आउट आई विल मिस द लवली संडे लंच एट होम, कि अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, जो इतना प्यारा संडे है उसका लंच जो है वो मिस कर दूंगा, तो आई विल मिस। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी गो आया है, और जो सेकंड हाफ है उसमें हमने सिंपल फ्यूचर यानी विल मिस आ गया। इसी तरह देखें, इफ़ आई स्टे फॉर लंच, अगर मैं लंच के लिए रुकता हूँ तो आई विल मिस द संडे फिल्म शोइंग एट अर्चना थिएटर, तो जो अर्चना थिएटर में जो फिल्म शो करी जा रही है उसको मिस कर दूंगा। तो इसमें भी इफ़ आई स्टे फर्स्ट हाफ में सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी स्टे आ गया, और जो सेकंड हाफ पार्ट है उसमें सिंपल फ्यूचर यानी विल मिस आ गया। आई थिंक आई विल गो आउट एंड सी द फिल्म ओनली टू अवॉइड गेटिंग टू फैट, तो वो कह रहा है कि मैं सोचता हूँ कि मुझे बाहर जाऊँगा और आई विल गो आउट एंड सी द फिल्म, कि मैं बाहर जाऊँगा और फिल्म देखूँगा जिससे कि मैं ज़्यादा मोटा ना हो जाऊँ। क्वेश्चन थर्ड, कंप्लीट ईच सेंटेंसेस बिलो बाय अप्रोप्रिएट यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इसमें इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू डोंट वांट टू और इफ़ यू वांट हिम टू, इनमें से कंप्लीट करना है। इन 3 जो दे रखे हैं इसमें से आपको चूज़ करके इन सेंटेंस में फिल करना है। डोंट गो टू द थिएटर इफ़ यू डोंट वांट टू, कि मत जाओ थिएटर अगर तुम नहीं जाना चाहते तो। सेकंड, ही विल पोस्ट योर लेटर इफ़ यू वांट हिम टू, कि वो तुम्हारा लेटर पोस्ट कर देगा अगर तुम उससे पोस्ट करवाना चाहते हो। प्लीज़ यूज़ माई पेन इफ़ यू वांट टू, कह रहा मेरा पेन यूज़ करो अगर तुम करना चाहते हो। ही विल लैंड यू हिज अम्ब्रेला इफ़ यू वांट हिम टू, कि वो तुम्हें अपना अम्ब्रेला दे देगा अगर तुम उसका अम्ब्रेला चाहते हो। माई नेबर रमेश विल टेक यू टू द डॉक्टर इफ़ यू वांट हिम टू, कि मेरा पड़ोसी जो रमेश है वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा अगर तुम उसको ले जाना चाहते हो। डोंट ईट इट इफ़ यू डोंट वांट टू, कि इसको मत खाओ अगर तुम इसे नहीं खाना चाहते। ओके, थैंक यू।